तो हिस्ट्री में अगर आपको भी 200/200 की तैयारी करनी है तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री डोमेन के अंदर या हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो हिस्ट्री में अगर आपको भी 200/200 की तैयारी करनी है तो यूनिमॉन्क्स के साथ फटाफट से जुड़ जाइएगा। और जुड़ने के बाद भाई क्या करना है, आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, उनको अच्छे से लिखिए। और लिखने के बाद जैसे ही आपके भाई क्या खत्म हो, जैसे ही आपके बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो, उनको लगा के डालिए एकदम। आपको भाई आपके बोर्ड्स जो एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद आपको बेटा यहां पर 20 से 25 डेज मिलने वाले हैं ओनली। आपको आपके पास क्या है, तो 20 से 25 दिन बचने वाले हैं। उन 20 से 25 दिनों में आपको क्या करना है कि जो भी मैं कुछ करा रहा हूं यहां पे, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। बस कम से कम 3 से 4 बार आप जब रिवाइज करोगे और एक एक दो दो बार जब आप लिख दोगे उस चीजों को, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है, इस क्लास की भाई 2 क्लास पहले हो चुकी हैं, आज ये तीसरी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं। उससे पहले एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा हर उस बच्चे के पास जो बच्चा सीयूईटी 2024 के सपने सजा कर बैठा है कि हमें भी एएमयू, जेएनयू, बीएचयू, डीयू जैसे अच्छे शिक्षण संस्थान के अंदर भाई दाखिला मिल सके, प्रवेश मिल सके, एडमिशन मिल सके और हम भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, तो चलिएगा आरंभ करते हैं। मैंने आपको दूसरी क्लास में यहां तक करा दिया था कि डिवाइन जो व्यवस्था थी या सेटलमेंट था यानी दैवीय व्यवस्था थी, उस दैवीय व्यवस्था के अंदर ब्राह्मणों ने 4 वर्णों को शामिल किया था, जिनमें से भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। उन्होंने बताया था कि ब्राह्मण उनके मुंह से और क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघा से और जो शूद्र थे उनके पैरों से निकले थे। मैंने आपको ऐसे भी बताया था कि अक्षत्रिय राजा यानी जो राजा क्षत्रिय समाज में नहीं आते थे वो भी राजा बने थे। तो शास्त्रों के अनुसार मैंने आपको बताया था कि केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, लेकिन हमने यहां पर देखा है कि अन्य वर्णों से भी क्या हुई है बेटा, तो भाई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें से सातवाहन कुल के, मैंने आपको बताया था अगर पूछा जाए आपसे पेपर में कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, तो याद रखिएगा नाम था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र का मतलब क्या होता है, ये इसने अपनी मां का नाम आगे लगाया था कि मैं गौतमी का पुत्र हूं, नाम था इनका श्री सतकर्णी। ठीक है, इन्होंने अपने आप को सबसे अनूठा ब्राह्मण बताया और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला भी इसने अपने आप को बताया था। ठीक है, यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज आइए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, जाति और सामाजिक। नाम से स्पष्ट है, जाति और सामाजिक गतिशीलता यानी हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ करता था। हमारे यहां पर क्या जातियां जन्म पर आधारित थी या फिर वर्ण व्यवस्था के अंदर ही जातियों को लिया गया था। समझ में आई मेरी बात, पॉइंट क्लियर हुआ है, अच्छे से दोबारा सुन लीजिएगा। जाति और सामाजिक गतिशीलता अर्थात जाति क्या वर्ण व्यवस्था से जातियों का जन्म हुआ या फिर जातियां जन्म के आधारित पर ही उत्पत्ति हुई थी, क्या था क्या नहीं था, और सामाजिक जो गतिशीलता थी उस टाइम पर कैसी थी। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द कौन सा बेटा, तो जाति से भी स्पष्ट हो जाती हैं। दोबारा सुन लीजिए, ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण, समाज का जब वर्गीकरण हुआ है यानी भागों में जब समाज को बांटा गया था, तो उसके लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी किस पर आधारित थी, तो जन्म पर आधारित थी। बात समझ लीजिए, दोबारा फिर से मैं बता रहा हूं कि जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था अगर वर्ण व्यवस्था की हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था में बेटा 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था थी। कौन कौन सी, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, ये 4 प्रकार के थे, बाकी कोई जातियां पहले नहीं थी। लेकिन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द लिया गया है जिसका नाम जाति है। और ब्राह्मणीय सिद्धांत अगर हम ब्राह्मणिकल थ्योरीज पढ़ें तो उनमें बताया गया है कि वर्ण की तरह जाति भी क्या थी, तो जन्म पर आधारित थी। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि वर्ण कौन सी जाति, या फिर आपसे यह पूछ लिया जाएगा
कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में भाई जाति किस पर आधारित थी, तो आपको याद रखना है जाति भी किस पर आधारित थी, तो जन्म पर आधारित थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। आगे बात करते हैं चार वर्णों के परे एकीकरण। चार वर्णों के परे यानी परे का मतलब होता है बाद में या पीछे, या देखा जाए कि उनके बावजूद भी अगर चार वर्णों से परे एकीकरण था वो किस तरीके से था, देखते हैं। तो पूरे उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहां हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस लाइन को याद रखिएगा, चार वर्णों के परे यानी चार वर्णों के आगे ऐसे समझिएगा। ठीक है, उसके बावजूद क्या था? एकीकरण था। क्या था भाई? स्ट्रेंथ थी, एकीकरण था। उसमें क्या कहा गया है कि पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, तो यहां पर पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से भाई हमेशा से ही क्या है, हम भी कहते हैं ना कि विविधता में एकता, भाई है ना, ऐसे समझ लीजिए इस पॉइंट को कि विविधता में एकता किस प्रकार निखर रही थी या किस प्रकार हुआ करती थी। ठीक, तो पूरे उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहां पर हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर क्या है बेटा, तो ब्राह्मणीय विचार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसमें से सबसे टॉप मोस्ट एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है वो निषाद वर्ग से, जिससे कौन आया करता था बेटा, जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, एकलव्य जुड़ा माना जाता था। ऐसी एक उदाहरण है या ऐसा ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। नंबर 1 यहां पर बात आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी एकलव्य के बारे में। कौन था एकलव्य? देखिए, आपको पहले ही बता दिया गया कि एकलव्य किससे कनेक्ट था या एकलव्य किससे बिलोंग करता था। तो बेटा ये निषाद वर्ग से बिलोंग करता था, लेकिन इस पर ब्राह्मणीय विचारधारा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि शास्त्र, और भाई जो शास्त्र होते हैं, शास्त्र का मतलब क्या होता है, जो एजुकेशन है, तो एजुकेशन लेना सबसे पहले क्या बोला जाता था कि ब्राह्मणों का नैतिक कर्तव्य है, अर्थात ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है। किस पर बेटा? तो भाई एजुकेशन पर या शिक्षा पर। ऐसा कब कहा जाता? तो एंसेंट इंडिया के दौरान ऐसा कहा जाता था। लेकिन यह बात यहां पर एक प्रूफ नहीं होती है कि महर्षि वाल्मीकि, जिनके द्वारा रामायण की रचयिता की गई या रामायण को रचा गया, ठीक है, तो वो भी एक शूद्र हुआ करते थे। तो इससे हमें मतलब इस तरीके से इसको कनेक्ट नहीं करके देखना है कि ब्राह्मणों के द्वारा ही नहीं पढ़ाया जाने लगा या फिर उनको दबाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या था कि निषाद वर्ग, जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता है, ऐसा ही एक उदाहरण है। एकलव्य को किसके द्वारा? भाई वेद व्यास के द्वारा या फिर अन्य जो गुरु हुआ करते थे उनके द्वारा शिक्षा देने से मना कर दिया गया। लेकिन एकलव्य ने क्या काम किया बेटा? एकलव्य ने अपने ही गुरु द्रोण, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, गुरु द्रोणाचार्य किस किस के गुरु हुआ करते थे? कौरव और पांडव दोनों ही उनसे शिक्षा लिया करते थे। एकलव्य भी उनके पास शिक्षा लेने गया, एकलव्य से ये बोलकर कि तुम निषाद वर्ग से हो, अर्थात तुम नीची जाति से हो, अर्थात तुम निचले वर्ग से हो, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकते हैं। एकलव्य के मन, हट और भाई जैसे कहते हैं ना, लगन और शिद्दत से अगर कोई कार्य किया जाए तो वो पूरी कायनात उसे कराने में या करने में आपका साथ देती है। वही हुआ भाई एकलव्य के साथ। एकलव्य ने गुरु द्रोण की भाई मूर्ति बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया, और उसी को नमन करते हुए उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की। और प्रैक्टिस इतना बार उसने स्टार्ट की या फिर प्रैक्टिस उसने उतनी बार की कि बेटा गुरु द्रोणाचार्य ने जब देखा कि ये कोई बालक साधारण नहीं है, ये बालक अर्जुन को टक्कर देने वाला है, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भाई दक्षिणा के रूप में या गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांग लिया था? उससे उसका अंगूठा कटवा लिया था या अपने मांग लिया था कि तुम जिससे तीर चलाते हो, जिससे एरो चलाते हो, जिससे धनुष विद्या में तुम भाई निपुण हो, वो हमें दे दीजिए या फिर मुझे दे दीजिए, ताकि अर्जुन से बड़ा कोई भी धनुर्धर मौजूद ना हो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राह्मणीय विचारधारा का भाई जो कोई प्रभाव है वो नहीं पड़ा था, तो कौन से वर्ग पर नहीं पड़ा था या फिर किस पर नहीं पड़ा था, तो आपसे नाम पूछ लिया जाएगा एकलव्य का। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। क्या चीज भाई? चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। तो क्या क्या था? चार वर्णों से परे अधीनता, अधीनता कैसे बोलते हैं? यानी भाई स्वयं का चला लेना। और संघर्ष, किस 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 प्रकार संघर्ष झेले गए थे या कौन कौन से संघर्ष इन्होंने किए थे, उस बात पे हम आते हैं।
चलिएगा देखते हैं। ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था के, याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को क्या घोषित किया था बेटा, तो अस्पृश्य घोषित किया था, अर्थात इनको छूना मना है, यानी उनको छुआ नहीं जा सकता, उनसे हाथ नहीं मिलाया जा सकता था, उनसे क्या भाई गले नहीं मिल सकते थे आप। ये किसके द्वारा किया गया, ये ब्राह्मणों के द्वारा, या ब्राह्मणों वाली वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। दोबारा समझ लीजिए कि जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो कुछ लोगों को क्या नहीं मानते थे, वो वर्ण व्यवस्था वाली जो सामाजिक प्रणाली ब्राह्मणों के द्वारा चलाई गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य वाली, यानी वर्ण कितने हैं, वर्ण 4 है। फिर से बता रहा हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये 4 वर्ण हो गए। इन 4 वर्णों से भी बाहर भाई जो प्रणाली थी उसमें भी कुछ लोग हुआ करते थे जो ब्राह्मण उनको क्या मानते थे, अस्पृश्यता मानते थे, या फिर अस्पृश्य घोषित कर वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। भाई जो सामाजिक गतिशीलता थी या सामाजिक जो संघर्ष था उसको और अधिक उन्होंने तय कर दिया कि क्या करना है आपको। ये जो लोग हैं, जो अस्पृश्य लोग हैं, जिनको छूना नहीं है, ये क्या है, तो ये वर्ण व्यवस्था के भी बाहर थे, या अर्थात मैं ये कहूं कि जो शूद्र हुआ करते थे उनसे भी बाहर इनको रखा जाता था। बात समझ में आई, एकदम अच्छे से समझ में आई। कौन लोग थे जिनको अस्पृश्य बनाया गया था, तो बात कर लेते हैं। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा उनको चंडाल कहा जाता था। दोबारा से समझ लेते हैं कि जिन लोगों को छूना मना हुआ करता था, अर्थात जिनसे आप टच नहीं हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको चांडाल कहा जाता था। ये लोग क्या काम किया करते थे, तो शवों का मतलब होता है जो व्यक्ति या फिर जिस किसी भी पशु अर्थात जानवर की मृत्यु हो जाती थी, वो उनको दफनाने अर्थात उनकी खाल वगैरह खींचने, या फिर उनसे जो भी चीजें बना करती थी, जैसे मनुष्य से कोई चीज नहीं बना करती थी, लेकिन मनुष्यों को जलाया जाता था, कभी कभी मनुष्यों को दफनाने का भी हमें प्रमाण यहां पर मिल जाता है। दोबारा समझते हैं, तो ब्राह्मण कुछ लोगों को किसके बाहर रखते थे, तो वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर रखा करते थे, और साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को क्या घोषित कर रखा था, तो अस्पृश्य घोषित कर रखा था, और शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को क्या कहा जाता था, तो चांडाल कहा जाता था। तो अब दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछने को मिल सकता है कि मनु स्मृति, क्या चीज बेटा, मनु स्मृति में चांडालों को या चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था। क्या हुआ करता था, तो जो चांडाल हुआ करते थे उनकी जो कर्तव्यों की सूची है, उनको जो काम करने की सूचियां हैं कि भाई इन लोगों को क्या क्या काम करना होता है या क्या क्या काम करना होता था, उसकी सूची आज भी हमें, जब आप मनु स्मृति में पढ़ेंगे तो मनु स्मृति में बड़े ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि चांडालों की जो कर्तव्य है वो क्या क्या उनके कर्तव्य हुआ करते थे। बात समझ में आई, एक एक पॉइंट क्लियर हुआ है ना, बिल्कुल अच्छे से। मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाएगा, याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि चीन से आए बौद्ध भिक्षु जिसका नाम क्या हुआ करता था बेटा, फाशियन हुआ करता था। ये कब आया था, तो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में ये आया है। इसका कहना है कि इसका जो नंबर 1 याद रखिएगा, चीन से कौन आया है सबसे पहले, बौद्ध भिक्षु, जिसका नाम क्या है, फाशियन है। कब आया था, तो लगभग 5वीं सदी में आया था। इसका क्या कहना है, इसका कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए क्या बजाकर बेटा, करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी होती थी, जिससे कि अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच सकें। देखिए क्या कह रहा है, फाशियन जो कहां से आया था, चीन से आया था, उसके द्वारा कहा गया है कि जो अस्पृश्य हुआ करते थे, जिनको लोग छूने से के दोष से बचा करते थे, वो लोग क्या काम किया करते थे, जब भी उनको गांव के अंदर अर्थात या फिर गांव वाली सड़क से जब भी गुजरना होता था या गांव वाले रास्ते से जब भी गुजरना होता था, तो वो अपने साथ एक करताल या घंटी बजाकर, और बात समझ रहे हो मेरी, कि उनको किस नीचता के लाल, या मैं ये कहूं कि किस
गिरी हुई नजरों से उनको देखा जाता था। तो उनको इस तरीके से देखा जाता था कि भाई अगर तुम गांव की किसी सड़क से गुजर भी रहे हो तो आपको करताल बजाकर, करताल का मतलब होता है एक छोटी सी ढोलक आती है ना, ऐसे करके यहां पर उसको रख लेते हैं, तो ऐसे करके उसको बजाते चलते हैं कि फलाना आ रहा है या मैं आ रहा हूं। इससे क्या होता था कि जो अन्य लोग थे या फिर अन्य वर्ण के जो लोग हुआ करते थे वो उसे देखने के दोष से बच सकें, या फिर देखिए ये क्या कह रहा है, जिससे अन्य जन उन्हें देखने से बच सके। ठीक है, किसके द्वारा कहा गया है ये कहा गया है फासियन के द्वारा। ये कौन था, तो चीन से आया हुआ बौद्ध भिक्षु था। कब आया था, 5वीं शताब्दी के आसपास ये आया था। क्लियर, एकदम पॉइंट क्लियर हुआ है। एक और देख लेते हैं दूसरा कौन था, तो दूसरा है एक और चीनी यात्री जिसका नाम क्या था बेटा, जिसका नाम था स्वेन त्सांग। नाम क्या है, तो स्वेन त्सांग लगभग 7वीं शताब्दी कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। वधिक का मतलब क्या होता है, वधिक का मतलब होता है जो लोग भाई एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए जो शवों को उठाते हैं, अर्थात जो लोग साफ सफाई का मेनली काम किया करते थे उनको किसके बाहर, तो उनको भाई नगर के बाहर रहना पड़ता था। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है स्वेन त्सांग अपनी हिस्ट्री के अंदर, या फिर उसने जो भी कुछ देखा और बाद में उसके द्वारा जो रिटन किया गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार क्या थे, भाई क्या थे कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 BCE से लेकर और 600 CE 600 कॉमन एरा यानी एडी तक, ऐसे समझ लीजिए एडी की जब हम बात कर रहे हैं तो संपत्ति यानी प्रॉपर्टी पर जो मेल हुआ करता था और जो फीमेल हुआ करती थी उसके किस प्रकार राइट हुआ करते थे, कौन कौन से राइट मिला करते थे, दोनों को यहां पर हम देखते हैं। तो मनु स्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद उसके सभी पुत्रों में क्या हो जाएगी बेटा, वो बराबर बराबर बांट देनी चाहिए। कौन कह रहा है इस बात को, तो मनु स्मृति कह रही है। कौन कह रहा है, मनु स्मृति कह रही है। मनु स्मृति के अनुसार पैतृक का मतलब होता है जो आपको आपके मां बाप के द्वारा मिला गया है। मनु स्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में बराबर बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था, किंतु जो बड़ा पुत्र हुआ करता था विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी नहीं मांग सकती थी या फिर उनकी मांग नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी, क्योंकि स्त्रियों को दिया जाने वाला कन्यादान अर्थात जो स्त्री के लिए दान किया गया है, किंतु कब मिला करता था इनको मिला करता था विवाह के समय। ठीक है, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। याद रखिएगा, स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात इसे स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। अब आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि संपत्ति पर अकॉर्डिंग टू मनु स्मृति संपत्ति पर किसका विशेष भाग हुआ करता था, तो आपको बता दिया जाएगा बड़े पुत्र का, छोटे पुत्र का या फिर उसकी बेटी का। तो आपको याद रखना ज्येष्ठ पुत्र का मतलब होता है जो पुत्र परिवार में सबसे बड़ा हो। ठीक है भाई, आज हमने कहां तक पढ़ा है, तो आज मैंने आपको पढ़ाया था यहां तक, एक दैवीय व्यवस्था तक मैंने आपको बताया कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी ने स्वयं को सबसे अनूठा ब्राह्मण बताया और साथ ही इसने क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला अपने आप को बताया था। फिर मैंने आपको बताया जाति और सामाजिक गतिशीलता क्या है। मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण अर्थात जो समाज में जो वर्गीकरण था अर्थात जो क्या था बेटा, एक जाति से भी स्पष्ट होता है और ब्राह्मणीय सिद्धांतों में वर्ण की तरह जाति किस पर आधारित थी, तो जन्म पर आधारित थी। 4 वर्णों के परे एकीकरण मैंने आपको बताया कि पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहां हमेशा ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिनमें से निषाद वर्ग जिससे कौन आता था, एकलव्य माना जाता है, वो आता था। उसके बाद क्या है कि ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था के बाहर भी रखा करते थे, जिनको हम क्या कहते थे, जिनको हम अस्पृश्य कहा करते थे, अर्थात इनको छूना और देखना भी मना है उसका। और उसके बाद वो लोग कौन हुआ करते थे, वो लोग सबों की अंतर्राष्ट्रीय और मृत पशुओं को छूने वालों को, उन्हीं को क्या कहा जाता था, मैंने आपको बताया चांडाल कहा जाता था। मनु स्मृति में चांडालों के कर्तव्य अर्थात जो काम करने हैं उनको उनकी सूची दी गई है। उसके बाद क्या है कि चीन से आए हुए बौद्ध भिक्षु जिसका नाम था फासियन,
ये 5वीं शताब्दी में कहता है कि अस्पृश्यों को सड़क पर करताल अर्थात ढोलक या घंटी बजाकर चलना होता था, अपने आप की सूचना देनी होती थी, जिससे कि जो जन हुआ करते थे अर्थात जो लोग हुआ करते थे उन्हें देखने के दोष से बच सकें। एक और चीनी यात्री स्वेन त्सांग लगभग 7वीं शताब्दी कहता है कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। अब मैंने आपको बताया कि संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के किस प्रकार भिन्न अधिकार थे। मनुस्मृति के अनुसार जो पैतृक जायदाद है वो पुत्रों के आपस में पुत्रों में बांट देनी चाहिए, लेकिन किसको विशेष भाग नहीं मिलेगा? छोटे पुत्र को अर्थात अनुज को छोटा जो बेटा हुआ करता था उसको विशेष भाग नहीं, ज्येष्ठ पुत्र को अर्थात बड़े पुत्र को एक विशेष भाग का वो अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु जो विवाह के समय मिला कन्यादान था, स्त्रियां उससे ही संतुष्ट होना पड़ता था कि यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए हिस्सा है। ठीक है भाई, दबा के शेयर एक बार कर दीजिएगा पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छों। एकदम एक क्वेश्चन ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, 50 के 50 क्वेश्चन इन क्लासों से फंसाकर मैं आपको दूंगा। आपका काम सिर्फ व सिर्फ इतना है कि शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।